हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो चल रही होगी, चाहे बोर्ड एग्जाम की हो या फिर नीट एग्जाम की। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर बात की जाए तो सबकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है हमारा, उसमें हम कार्डियक साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने से पहले मैं कल का जो वीडियो था, दैट मीन्स कि प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था, ह्यूमन हार्ट की जो एनाटॉमी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन के बेसिस पर मैं चीज़ों को क्लैरिफाई कर देती हूँ, जिससे कि आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको पढ़ते टाइम कोई कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट ना हो। अगर यदि हम बात करें कि जो ह्यूमन हार्ट है, जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दैट मीन्स कि जो भी बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो उनमें जो हार्ट है वो क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। दैट मीन्स कि 4 डिफरेंट चैम्बर्स जो हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब इन 4 चैम्बर्स में कैसे ब्लड का फ्लो जो है वो होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, और साथ ही साथ कैसे ये 4 चैम्बर जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक जनरल बेसिस पर। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम एडवांस लेवल पर जो हार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म है कि कैसे हार्ट में ब्लड का फ्लो जो है वो होता है, उसके लिए क्या क्या रीजंस जो हैं, क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप कि जो प्रीवियस वीडियो था उससे हार्ट के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी खासी बेसिक से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि हार्ट के रिगार्डिंग बेसिक्स को क्लियर करेगा और एडवांस लेवल पर पढ़ते टाइम कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, दैट मीन्स कि प्योर ब्लड जो है उसका फ्लो देखने को मिलता है, जबकि जो हार्ट की राइट साइड होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स कि जो इम्प्योर ब्लड है उसका फ्लो देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में मेकअप करके चलना है। अब ये जो 4 चैम्बर्स हैं जिसको हम राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से 4 चैम्बर जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं एक दूसरे से। तो जो लेफ्ट साइड है, जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट का, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो देखने को मिलता है, जबकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो दोनों ही जो रीजन है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इनमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे होता है, ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि कल का जो वीडियो था वो भी हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़, कंटेंट पसंद आता है, हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे भी, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं भी मोटिवेट होती हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले कार्डियक साइकिल एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म जो है, स्टार्ट करने से पहले हार्ट की कुछ और 2-3 छोटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है उसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं, और उनका फिर, क्योंकि उनका कार्डियक साइकिल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो मूव करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है हार्ट का, जिसको हम राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं, तो राइट एट्रियम का जो अपर पार्ट होता है इसमें एक पैच प्रेजेंट होता है फाइबर्स का, नोडल फाइबर्स का। ये जो येलो कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नोडल फाइबर का एक पैच है जो कि राइट एट्रियम के
अपर रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, और अगर शॉर्ट फॉर्म में बात की जाए तो SAN के नाम से जानते हैं, साइनोएट्रियल नोड के नाम से। सिमिलरली जो राइट एट्रियम का लोअर रीजन होता है वहाँ पर भी ये सेम नोड जो है वो प्रेजेंट होता है, बट जब लोअर रीजन में प्रेजेंट है राइट एट्रियम के तो इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, शॉर्ट में इसको हम AVN के नाम से जानते हैं। सो राइट एट्रियम के अपर पार्ट में सैन प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट जो है वहाँ पर AVN प्रेजेंट होता है। अब ये जो AVN है ये क्या है, कंटिन्यू होता है इस तरीके से। सो ये जो कंटिन्यू हो रहा है एक पर्टिकुलर रीजन पर आकर ये क्या करेगा कि जो राइट वेंट्रिकल है एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और खुद भी डिवाइड हो जाएगा एक पर्टिकुलर रीजन से। सो जिस पर्टिकुलर रीजन से ये सेपरेट होते हैं नोड, उसको हम बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये जो बंडल ऑफ हिस है जब ये डिवाइड होता है जिस पर्टिकुलर रीजन से, बंडल ऑफ हिस से ये सेपरेट होते हैं, तो उसी की वजह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो भी एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। सो ये जो सैन है और AVN है, हिस बंडल ऑफ हिस है, ये पर्टिकुलर रीजंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी जब हम कार्डियक साइकिल का मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पर इनका क्या रोल है वो चीज़ भी हमें देखनी होगी, तो इसलिए इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले, कि दो टर्म्स आते हैं। एक टर्म होता है जिसको हम सिस्टोल के नाम से जानते हैं, एक टर्म होता है जिसको हम डायस्टोल के नाम से जानते हैं। सो अगर यदि बात की जाए फर्स्ट टर्म डायस्टोल के बारे में, तो डायस्टोल जो है इसका मतलब होता है क्लोज। जब कोई हार्ट की पर्टिकुलर रीजन क्लोज रिलैक्स स्टेट में होगी तो उसको हम डायस्टोल बोलेंगे। जहाँ जहाँ पर डायस्टोल टर्म यूज़ किया जाएगा उस टाइम पर ये इमेजिन कर लेना है कि रिलैक्स स्टेट की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर यदि सिस्टोल टर्म यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है ओपन फॉर्म में है, वर्किंग फॉर्म में है, पर्टिकुलर रीजन जो हार्ट की वो ओपन फॉर्म में है, वर्किंग फॉर्म में है, जिसको हम सिस्टोल के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से हार्ट के लेफ्ट और राइट रीजन को माइंड में मेकअप करने के चलना है कि लेफ्ट रीजन की अगर बात की जा रही है हार्ट के तो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात की जाएगी, और राइट रीजन की बात की जा रही है तो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की जा रही होगी। उसी तरीके से डायस्टोल और सिस्टोल अगर टर्म यूज़ किए जाते हैं तो डायस्टोल मीन्स कि हार्ट की किसी भी पर्टिकुलर रीजन की अगर बात की जा रही है तो वो रिलैक्स क्लोज स्टेट में होगा। सिस्टोल अगर टर्म यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर हार्ट की वो पर्टिकुलर रीजन वर्किंग फॉर्म में, ओपन फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ये चीज़ें जो है माइंड में मेकअप करके चलनी है। सो मूव करते हैं अब हम कार्डियक साइकिल जो है एक्चुअल में उसके बारे में। सो ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है इसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सैन के बारे में लिखा हुआ है, AVN के बारे में लिखा है, उसके बाद बंडल ऑफ हिस, या फिर हम बात करें कि जो पर्टिकुलर रीजन बंडल ऑफ हिस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा था उसके बारे में। सो ये पढ़ सकते हैं आप और अपने शॉर्ट नोट की फॉर्म में या फिर इवन नोट्स बनाने के टाइम पर नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास कि जो हमारा हार्ट है ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि ये क्या है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। यहाँ पर हम अपना डायग्राम भी बना के साथ ही साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो बुक का डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इतनी अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं अपना एक इस तरीके से डायग्राम जो है हार्ट का वो बना के चलते हैं। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कि ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से शॉर्ट में लिख देती हूँ जो कि लेफ्ट साइड की बात की जा रही है, और यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि है राइट साइड। ये हो गया। इसके बाद
सबसे पहले क्या होता है कि जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, चाहे वो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम हो, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल हो, ये क्या है, रिलैक्स स्टेट जो है उसमें प्रेजेंट है। ये कंडीशन हमें अपने माइंड में मेकअप करके चलनी है, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। अब क्या है कि इसमें जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ये एक दूसरे से एक ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू सेपरेट होते हैं, और ये जो है ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू सेपरेट होते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, तो बॉडी दैट मीन्स कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे थोरेसिक चैम्बर में बीचों बीच में प्रेजेंट है, हमारे लंग्स के बीचों बीच में। तो हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है उसके अपर वाला पार्ट, दैट मीन्स कि बॉडी के अपर रीजन और बॉडी का लोअर रीजन, तो बॉडी का जो लोअर रीजन है वहाँ से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में कैसे फिल होता है, ये जो ब्लू कलर का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको हम इंफीरियर वेना कैवा के नाम से जानते हैं। सो बॉडी का जो लोअर पार्ट है उससे सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में फिल हो जाता है, ठीक। उसी के साथ साथ बॉडी का जो अपर पार्ट है हमारा, दैट मीन्स कि नेक रीजन हो गया, हमारा ब्रेन वाला रीजन हो गया, शोल्डर हो गए, जो हमारे आर्म्स हैं ये रीजन हो गया, तो इससे जो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में कैसे फिल होता है, वो फिल होता है अपर पार्ट में एक सुपीरियर वेना कैवा के नाम से रीजन प्रेजेंट होता है उसके थ्रू। सो ये हो गया, क्या कहते हैं, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि बॉडी के लोअर पार्ट से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम में फिल हो गया इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हो गया फिल। ये एक राइट साइड पर काम चल रहा था, साथ ही साथ सिमिलरली साइमल्टेनियसली जो लेफ्ट साइड है हार्ट का वहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिल होता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे फिल होता है, यहाँ पर हम दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, लंग्स में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर टर्म याद रखना है कि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये चीज़ें भी क्लियर करके चलनी है। तो लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पल्मोनरी है, ये वेन्स हैं, सो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें फिल हो जाता है। सो इस तरीके से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिल हो गया, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिल हो गया। दोनों फिल हो चुकी हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो एट्रियम में ब्लड फिल हो चुका है ये कैसे मूव करके जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फर्दर इसका फ्लो कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब जो हमने देखा था ये जो पर्टिकुलर रीजन है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, जिसको हम सैन के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल दैट मीन्स कि प्रेशर जो है उसको जनरेट करता है, ठीक। और ऑलरेडी हम ये चीज़ जानते हैं कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं वो एक दूसरे से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू सेपरेट होते हैं। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हैं वो एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड हैं, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अभी ये जो वॉल्व हैं ये क्या है, क्लोज्ड डायस्टोल कंडीशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हार्ट में जो राइट एट्रियम के अपर रीजन में साइनो एट्रियल नोड जो प्रेजेंट है ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करेगा,
दैट मीन्स कि एक प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जनरेट करेगा। जैसे ही ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है तो उसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये वॉल्व ओपन होते हैं तो सारा का सारा जो ब्लड है, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाता है। सो इस तरीके से एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। आई होप कि अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हमने समझा है, पढ़ा है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं कि अब वेंट्रिकल्स में ब्लड तो फिल हो गया, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल से फर्दर ब्लड का फ्लो, फर्दर ब्लड का मूवमेंट जो है वो कैसे होगा, तो इसमें देखते हैं। अब जैसे ही क्या कहते हैं प्रेशर जनरेट हुआ था या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से दोनों वॉल्व जो है ओपन हुए। ओपन होने की वजह से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो आ गया। अब ये जो ब्लड का अमाउंट है अप्रॉक्स 30% जो है वो ब्लड क्या है मूव करके आ जाता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये भी याद रखना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस साइड में। अब क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट कि वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो जब एट्रियम से ब्लड का फ्लो होगा उस टाइम पर सैन जो है साइनो एट्रियल नोड, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था। लेकिन जब वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो होगा तो उस टाइम पर ये जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दैट मीन्स कि AVN जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेम वर्किंग मैकेनिज्म होगा कि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया दोनों वेंट्रिकल्स में तो जो AVN है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है उसमें क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल दैट मीन्स कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है उसको जनरेट करेगा। जनरेट करने की वजह से ये जो बंडल ऑफ हिस है ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वेंट्रिकल वाला जो रीजन है वहां पर इस एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड कर देगा, फैला देगा। बंडल ऑफ हिस का ये रोल होता है। AVN ने एक्शन पोटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जनरेट किया। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये पूरे के पूरे वेंट्रिकल रीजन में किसकी हेल्प से स्प्रेड हो रहा है, बंडल ऑफ हिस की वजह से। सो बंडल ऑफ हिस का क्या रोल है ये भी आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बंडल ऑफ हिस की वजह से सारे के सारा जो वेंट्रिकल रीजन है वहां पर ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो गया। इसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो और भी अदर मैकेनिज्म जो है साथ ही साथ काम कर रहा होगा। अदर मैकेनिज्म कहने का मतलब ये हो गया कि वेंट्रिकल्स जो हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एक सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है प्रेजेंट जो होता है वो तो ओपन हो जाता है, साथ ही साथ जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं बाइकस्पिड वॉल्व है ये क्या है, क्लोज हो जाते हैं जिससे कि बैक फ्लो ना हो। तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हैं साथ ही साथ बंद हो जाते हैं, लेकिन ओपन कौन सा होता है, सेमी ल्यूनर नाम का वॉल्व जो है वो ओपन होता है। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व जब ओपन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे ही वेंट्रिकल वाले रीजन में प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो ओपन हो गया। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रीजन होते हैं यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो तो ओपन हुआ, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है ओपन होने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सेमी ल्यूनर वॉल्व की हेल्प से कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसे ही सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचेगा तो साथ ही साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अयोर्टा में मूव कर जाएगा। सो ये रेड कलर से जो रीजन है ये क्या है, हमारा अयोर्टा है। सो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एयोर्टा में जाएगा, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके सेमील्यूनर वॉल्व के ओपन होने से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए लंग्स में पहुंच जाएगा। ये हुआ अभी तक इतना काम। आई होप कि अभी तक ये सारी की सारी चीज़ जो है अच्छे से समझ में आई होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में फिल हो गया और एयोर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसका मूवमेंट देखने को मिलता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड का फ्लो हो जाता है। ये हुआ, ये लगभग पूरी साइकिल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, एक कार्डियक साइकिल। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ही सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होता है तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में पहुंच गया, एयोर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गया। तो ये जो वर्किंग हो रही है, ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, इसके जस्ट होते ही वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स डायस्टोल कंडीशन में आ जाते हैं। साथ ही साथ प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से ये विद इन सेकेंड का काम होता है। डिक्रीज होने की वजह से सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो अगेन क्लोज हो जाता है। तो जब वेंट्रिकल वाली रीजन रिलैक्स स्टेट में आती है, दैट मीन्स कि क्लोजिंग वाली स्टेट में होती है, डायस्टोल वाली कंडीशन में होती है, तो क्या होता है, एट्रियम जो रीजन है हार्ट की, वहाँ पर अगेन प्रेशर ग्रेडियंट एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और एट्रियम में ब्लड की फिलिंग होने लग जाती है अगेन। और फिर उस तरीके से फिर एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन होंगे और उस तरीके से ब्लड जो है फिर वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स से फिर लंग्स में और एयोर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। इस तरीके से ब्लड का जो फ्लो है वो कंटिन्यू वे में चलता रहता है। अगर यदि मैं कार्डियक साइकिल के टाइम ड्यूरेशन की बात करूं कि ये कितना टाइम होता है एक कार्डियक साइकिल परफॉर्म होने में, 0.8 सेकेंड जो है उतना टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल परफॉर्म होने में। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पलक झपकने वाला जो सिचुएशन होती है ना, उतनी देर में इतना जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एट्रियम वेंट्रिकल इस तरीके से पूरा का पूरा जो कार्डियक साइकिल है वो रन हो जाती है 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल। सो ये इतना ज़्यादा इमीडिएट फास्ट प्रोसेस होता है। आई होप कि जो कार्डियक साइकिल का मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं कि ये जो कार्डियक साइकिल है, अगर मैं इसकी बात करूं कि राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में चला गया, ऑक्सीजनेटेड एयोर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, ये हो गई हमारी कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट, जो कि 0.8 सेकेंड का टाइम लेती है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो कार्डियक साइकिल रन हो रही है तो उस टाइम पर ये जो वेंट्रिकल से पंप होता है जो वेंट्रिकल से पंप हो रहा होता है ब्लड, उसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है, अप्रॉक्स 70 ml जो ब्लड है वो पंप होता है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0.8 सेकेंड में, दैट मीन्स कि एक कार्डियक साइकिल में अप्रॉक्स कितना ब्लड पंप होता है, 70 ml अप्रॉक्स ब्लड जो है वो पंप होता है। तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में अप्रॉक्स वेंट्रिकल्स के थ्रू 70 ml जो ब्लड पंप हो रहा है, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। सो अगर यदि हमसे ये पूछा जाता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, सो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ये है कि 0.8 सेकेंड में अप्रॉक्स 70 ml ब्लड जो है पंप होता है वेंट्रिकल्स के थ्रू। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। अब अगर यदि हम इस स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें किससे, हार्ट रेट से, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, दैट मीन्स कि 72 ऑन एन एवरेज जो है एक पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन का हार्ट जो है वो 72 टाइम्स एक मिनट में 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है। ठीक है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है कार्डियक आउटपुट। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक
आउटपुट क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर यदि हम बात करें कि स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की जाए, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि कार्डियक साइकिल, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक कार्डियक साइकिल में जितना हार्ट जितना ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल्स के थ्रू, उसको हम, जो कि वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 70 ml, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। अगर यदि बात की जाए कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज, एक एवरेज डेटा लेके चल रहे हैं कि 70 ml हार्ट जो है, ब्लड जो है पंप होता है हार्ट के थ्रू, और हार्ट रेट एक एडल्ट ह्यूमन पर्सन की अगर बात की जाए तो उसमें 72 टाइम्स होती है। सो इस तरीके से अगर इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कार्डियक आउटपुट। लेकिन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और जो कार्डियक आउटपुट है, ये क्या है, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का जो हार्ट है वो अप्रॉक्स 0.8 सेकेंड में 70 ml ही ब्लड जो है उसको पंप करे। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकती है ये वॉल्यूम। साथ ही साथ जो हार्ट रेट है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का जो हार्ट है जो बीट कर रहा है पर मिनट वो 72 टाइम्स ही हो, ये मे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो जो कार्डियक आउटपुट है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये क्या है, ये ऑल्टर हो सकती हैं, चेंज हो सकती है इसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम बात करें कि हमारे पास दो इंसान हैं, एक ये इंसान है, ये क्या है, ये एक एथलीट है, और एक ये इंसान है जो कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन है। ठीक है, नॉर्मल मैन लिख देते हैं हम, नॉर्मल इंसान है। तो जो ये जो एथलीट है, इसका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल मैन, एक ऑर्डिनरी मैन जो है उसके कंपैरिजन में। सो इस तरीके से जो कार्डियक आउटपुट है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो ऑल्टर भी हो जाती हैं। तो क्योंकि ये डेटा फिक्स नहीं होता है, ऑन एन एवरेज बात की जाती है, एकदम कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर यदि स्ट्रोक वॉल्यूम से लेके कार्डियक आउटपुट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो वहाँ पर क्वेश्चन में पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो है उसको देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यूज़ ना दे और आपसे कार्डियक आउटपुट पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। सो कार्डियक आउटपुट अगर यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो वहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसकी कुछ वैल्यू दी गई होगी। हार्ट रेट जो है वो 72 की जगह मे बी 70 हो सकता है, 75 हो सकता है। इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी हो सकती हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट जो है उसके बारे में। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लब एंड डब के नाम से जानते हैं। जब बच्चों को सिर्फ नाम से बोला जाता है कि लब एंड डब है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। ये क्या होती है, एक साउंड होती है जिसको हम लब के नाम से जानते हैं, एक साउंड होती है जिसको हम डब के नाम से जानते हैं। तो लब जो फर्स्ट साउंड है जब कार्डियक साइकिल चल रही है, दैट मीन्स कि ब्लड के फ्लो का मैकेनिज्म चल रहा है हमारे हार्ट में, ठीक है, 0.8 सेकंड के टाइम की बात कर रहे हैं। उस 0.8 सेकंड में जो कार्डियक साइकिल रन हो रही है उस टाइम पर हमारे हार्ट से दो डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो सुनाई देती हैं, जिसमें फर्स्ट साउंड जो है उसको हम लब के नाम से जानते हैं और सेकंड साउंड जो होती है उसको हम डब के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। अब ये जो साउंड है इनको हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं जिसको हम स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं।
तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, इसका नाम हमें अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेथोस्कोप जो है उसको किस के लिए यूज़ किया जाता है, लब एंड डब साउंड जो हार्ट से प्रोड्यूस होती है कार्डियक साइकिल के टाइम पर, उसको मेज़र करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट साउंड हमें कब सुनाई देती है, ये तब सुनाई देती है जो हमारे हार्ट में ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो वॉल्व हैं, जब ये क्लोज होते हैं, ठीक है, उस टाइम पर, इनके क्लोजर के टाइम पर एक साउंड सुनाई देती है जिसको हम लब के नाम से जानते हैं। सिमिलरली जब सेकंड साउंड जो है ये कब सुनाई देती है, ये सुनाई देती है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होता है। जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है तो इसके क्लोजर के टाइम पर जो सेकंड साउंड सुनाई देती है उसको हम डब के नाम से जानते हैं। लब एंड डब जो साउंड है, इसको अगर यदि हमें सुनना हो, इसको मेज़र करना हो, तो हम स्टेथोस्कोप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कार्डियक साइकिल कैसे रन होती है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, ये चीज़ भी हमारी हो जाती है। लब एंड डब जो साउंड है ये भी हमारा हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।